नमस्कार, कैसे हो गांधीवादियों। गांधी जी कैसे चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, चलते चलते कितनी दूर चले गए। सर बहुत दूर चले गए, आप बहुत दिनों से आए हो। हाँ तो तीन चार टॉपिक चलते हैं तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। आप तो बस गांधी हेडिंग डाल दो पूरा होगा। पशु परिचर हेडिंग डाल दो, आदि पशु परिचर से ज्यादा हो गई तो पूरी होगी। होगी तो होगी, टाइम लग सकता है। चलो, गांधी जी का असहयोग आंदोलन हमने पढ़ लिया था जो 1922 में बंद, बारदोली से बंद। अब देश में कुछ और गतिविधियां उठी, उन गतिविधियों का जिक्र करेंगे। एक पार्टी जिसका नाम है स्वराज्य पार्टी, नेम ऑफ पार्टी स्वराज्य पार्टी। साथ साथ में अगर आप लिखते हो तो ये आप बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हो, प्रशंसनीय कार्य कर रहे हो बस। कब इसकी स्थापना हुई? मार्च 1923 को स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई। कहां हुई सर? ये तो राजनीति का, नेहरू परिवार की राजनीति का जो केंद्र बिंदु रहा है वो सब बच्चे जानते हैं कि सर कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहती हो, वो इलाहाबाद। बहुत टन टन करे, कोई पैनडो हो रहेगी, रुकियो टाबरो। ये रहा बाबू। किसने की? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, मुख्य रूप से इसमें सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज्य पार्टी इंपोर्टेंट है, एमएल नेहरू कैसे कहेंगे। स्वराज्य अगर आपसे कोई पूछ ले, कोई पूछ ले क्योंकि आप पढ़ रहे हो, पूछ सकता है स्वराज्य पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था, तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी नाम था इसका। कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य। इसका अध्यक्ष कौन बना? चित्तरंजन दास। अध्यक्ष चित्तरंजन दास। मैं था ना रटा दूंगा, दोबारा बोल के रटा दूंगा। सचिव एम एल नेहरू, सचिव मोतीलाल नेहरू। एम एल नेहरू वो जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। स्वराज्य पार्टी बीच में आ गई है। 1922 तक हम पहुंच गए थे गांधी जी को। फिर हम कुछ अन्य गतिविधियों को साथ में लेके चलेंगे ताकि सन वाइज हमें याद रहे कि गांधी जी ने सबसे पहले कहां आए। पहले आए 16 में, फिर 17 में चंपारण है, फिर 17-18 है, फिर 1919 है, फिर 1920 में कुछ विशेष नहीं है, और सॉरी 1920 से 22 तक ऐसे आंदोलन चलता है। 22 के बाद सीधे हम पहुंच गए 23 में। 23 में स्वराज्य पार्टी है, मार्च से 1923 तान इसकी स्थापना हुई है इलाहाबाद के अंदर। स्वराज्य पार्टी को पुरानो नाम क्यों कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी को प्राचीन नाम था, पुराना नाम था। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास है और सचिव एम एल नेहरू। यहां तक हम पहुंच गए थे। अब एक क्रांतिकारी संगठन का हम जिक्र करेंगे जिसका नाम है एच आर ए, ह्यूमन रिसोर्स। एच आर ए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। देखो टाबरो, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं क्योंकि लिखने में टाइम बर्बाद नहीं में इन बचो। इसकी स्थापना जो हुई थी 1924 में हुई थी। इसका नाम चेंज 28 में हुआ था, 24-28 कहां हुई इसकी स्थापना? इसकी स्थापना बच्चों कानपुर में हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कौन थे इसमें? इसमें थे हमारे बिस्मिल्ला है, सचिंदर सान्याल है, बहुत सारे थे। बाद में चंद्रशेखर, भगत सिंह वगैरह सब इसके अंदर जुड़ जाएंगे। मैन मैन क्रांति योगेश चंद्र सही अंदर आ जाएगा। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि क्रांतिकारी जितनी भी गतिविधियां बांग माध्यमों और देश में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना। इसका नाम चेंज किया गया। ये 1924 तक इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रहा। 1924 हिंदुस्तान, इसमें एक शब्द जुड़ेगा सोशलिस्ट, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। यानी पहले जो एचआरए था वो एचएसआरए कब बना? 1928। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है टाबरो, थे एनर्जी बनाए रखे करो। मन बेरो है टॉपिक थोड़ा दोहरा हो जाए, इंटरेस्टिंग कोनी वे, लेकिन नौकरी लागने बाज की तनख्वाह नहीं मिलना दिन बा बहुत एनर्जी देगी। जी मैसेज आओ नहीं, योर अकाउंट ट्रांसफर 32,500 भी था लागो और एटीएम तो भरे पड़े। इसने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने कई कारनामे किए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट घटना है काकोरी ट्रेन डकैती, क्योंकि पैसा वैसा चाहिए। काकोरी ट्रेन डकैती, फेमस डकैती है टाबरो, फेमस डकैती। 9 अगस्त 1925। लो, इंपॉर्टेंट है। सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन,
राम प्रसाद बिस्मिल्ला इसका नेतृत्व करेंगे। ये नेतृत्वकर्ता नाम याद रख लेना, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। राम प्रसाद बिस्मिल्ला, आगे जिक्र करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल्ला का। ये इसका नेतृत्व करने वाले 8 डामन एक्सप्रेस का नाम है। सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन की डकैती, लगभग 8,000 रुपया सरकारी खजाना लुटाना। और लूट में क्यों, एक पूरी फिल्मी स्टाइल में हुई। बिस्मिल्ला है, ठाकुर रोशन सिंह है, राजेंद्र लाहिड़ी है, अशफाक उल्ला है, खतरनाक खतरनाक नाम जितना भी था सुनेड़ा इन पे क्रांतिकारी लगभग शामिल है। ट्रेन की चैन खींची, ट्रेन रुकी, बॉक्स थे, आपने भगत सिंह फिल्म भी देखी होगी, उसमें भी सीन मिल जाएगा। बॉक्स में भी तोड़ा फोड़ी करी और जर्मनी का माउजर उपयोग कर, माउजर पिस्तौल क्योंकि कबाड़ के लाया जर्मनी का उपयोग कर। और एक व्यक्ति ने कोई गलती से एक पिस्तौल चला, एक व्यक्ति भी मारा गया। जल्दबाजी में क्या हुआ कि चादर में जो धन ले जा रहा वो बेड़ो करा, एक चादर बैठे रहेगी। पुलिस ने स्पेशल यूरोप से बुलाई और जांच बिठाई इसके ऊपर और बोले चेक करो। चादर से पहुंचे धोबी के पास, धोबी से लगभग लोगों का पता चला, धीरे धीरे सब गिरफ्तार किए गए। ये बड़ी फेमस डकैती है, काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925। अंग बचाव खातिर गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति भी बनी है काकोरी ट्रेन डकैती के लोगों को बचाने के लिए। क्रांतिकारियों की तरफ से जो मुकदमा लड़ा वो चंद्रभान गुप्त ने लड़ा, जो कभी बाद में यूपी के मुख्यमंत्री भी बने थे, ये चंद्रभान गुप्त। ठीक है, एक विद्यार्थी का बीच में नाम आएगा, बहुत बार आएगा, राजस्थान में भी कई बार इसका नाम पूछा गया, गणेश शंकर विद्यार्थी। थाने नहीं बेरो बिजोलिया की खबरें किस अखबार में छपी थी, वही है गणेश शंकर। ये स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार भी थे। 1913 के अंदर क्रांतिकारियों अखबार निकाले जिसको नाम हो पत्ता, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार प्रताप टावर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखियो, कई बार पूछे गए। केस में फंसेड़ा क्रांतिकारियों छुटाने में भी अहम रोल है आंगो। और एक फंड की भी स्थापना करी, यहाँ बी टेम डिफेंस फंड की भी स्थापना करी। अगर आपको पता हो, देश में सबसे पहले फांसी पर लटकने वाले स्वतंत्रता सेनानी जो मुसलमान थे, नाम था अशफाक उल्ला। नाम याद रखियो। मैं थाने 2 बात राम प्रसाद बिस्मिल्ला की भी बीच में बता दी। क्यों बताओ गुरुजी? एक खातर बताऊं कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्रांतिकारी भारत वाले स्पेशल आपके लगते हैं बच्चों, इसीलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह। ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि हम मुसलमानों में पुनर्जन्म तो हम नहीं मानते, फांसी के समय कहा था, लेकिन जन्म हो तो मेरा इसी देश के अंदर हो दोबारा। इनका जन्म जो हुआ था वो 1897 में शाहजहानपुर के अंदर हुआ। शाहजहानपुर में जन्म। सर ये लिखना है क्या फर्स्ट ग्रेड में? तो स्पेशल लगता है ये शाहजहानपुर। ठीक है, नाम लिख लिया रहा हूं। इनका मूल नाम जो था ना राम प्रसाद बिस्मिल्ला, वो था ठाकुर राम प्रसाद तोमर। मूल नाम इनका था ठाकुर राम प्रसाद तोमर। इनका जो कविता शुरू में लिखी थी वो कविता का नाम था इनका मेरा जन्म। इनकी कविता है मेरा जन्म, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। एक गीत, क्योंकि जब वो फांसी पर लटकने के लिए जा रहे थे, फांसी पर तब ले जाया जा रहा था इन्हें, तब उन्होंने वो एक गीत गाया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप मुझे कमेंट करके बताना सरफरोशी का अर्थ क्या है। गूगल पे मत देखना, आपने हजारों बार इस नाम को सुना है, आपको अर्थ आना चाहिए। पूछा जा सकता है, जैसे इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये भी पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। वैसे ये गीत इन्होंने नहीं लिखा था, लेकिन गाया इन्होंने तो फेमस इन्होंने कर दिया, सरफरोशी की तमन्ना दिल में। ये गीत पटना के थे बिस्मिल्ला अजीमावादी जो थे, उन्हों के द्वारा लिखा गया था, फेमस इन्होंने किया। लेकिन ये कविताएं लिखते थे, कवि थे ये बड़ा। मालिक तेरी रजा, रजा को अर्थ क्या बता दे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बिस्मिल्ला के। बाकी न मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, उस समय की इनकी कविताएं हैं। जब तक जिस्म जान में रंगों के लहू बहे, जब तक जिस्म जान में रंगों के लहू बहे, तेरी ही जिक्र तेरी ही जुस्तजू रहे। ये लाइनें जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल्ला की है। इस केस में बिस्मिल्ला, पहले वाले में काकोरी में जो है राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल,
कई लोग पकड़े, आपको पता है अशफाक उल्लाह को राजस्थान के अर्जुन लाल शेट्टी ने शरण भी दी थी। तो ये चीज राम प्रसाद बिस्मिल्लाह को थोड़ी दो बातें याद रखना। अब चलते हैं कहां तक पहुंच गए हम। 23 में आ गए स्वराज्य पार्टी, 24 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 24 में आ गए, फिर 25 के अंदर तो कुछ विशेष नहीं हुआ। फिर चलते हैं सीधे 27 साइमन कमीशन। हाँ 25 में काकोरी ट्रेन डकैती, साइमन कमीशन वो किए गुरु जी, वो कौन सो कमीशन ले आए थे, वो लिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। साइमन कमीशन 1927 से साइमन से 27। ज्यादा अंग्रेज थे बोले हो तो अंग्रेजा में यह व्हाइट मैन कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन अंग्रेजों का है। इसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, अध्यक्ष सर जॉन साइमन, जॉन साइमन, ये साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। 27 में यह बना, 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचा, भारत पहुंचा है 1928 को। क्या? साइमन कमीशन। सर शिव प्रसाद अय्यर जो है वो साइमन को रद्दी में फेंकना, टोकरी में फेंकने लायक बताया, बोले के ले गए थे। किसने? स्वामी अय्यर ने। मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1927, एम ए हसारी जिसके अध्यक्ष थे, साइमन कमीशन का उन्होंने भी विरोध किया। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा था साइमन कमीशन का, और एक ही नारा लाग रहे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ये पहुंचा लाहौर और वहां नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, लाहौर के नेता है लाला लाजपत राय। यह सीन भी आपने देखा था, भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भगत सिंह वगैरह इनको बड़ा मानते थे, तो आगे आगे लाला लाजपत राय जी थे, क्योंकि जो नेतृत्व करेगा वो आगे रहेगा, और पीछे जो है वो भगत सिंह वगैरह और लोग खड़े थे, साइमन गो बैक के नारे चल रहे थे। उसी समय वहां पर पुलिस अधीक्षक जो था वो स्कॉट था, पुलिस अधीक्षक का नाम है स्कॉट। स्कॉट ने एक दो बार कहा, जब नहीं माने तो इसने लाठी चार्ज की, और लाला लाजपत राय आगे आगे खड़े थे, उनके सर में उन्होंने लाठी मारी, आपने फिल्म में भी देखा होगा। और वो उस समय बेहोश हो गए, फिर उन्हें भर्ती कराया गया, और उन्होंने उसी समय एक लाइन बोली थी कि मेरे सर पे लगी हुई एक एक लाठी अंग्रेज सरकार के लिए कील की, ताबूत की कील साबित होगी। और इस हत्या, जैसे लाला जी की मृत्यु हुई, भगत सिंह और इस गुट ने बदला लेने की सोची, बोल बदला लेंगे। गलती से स्कॉट की जगह उन्होंने हत्या कर दी थी किसकी? सैंडर्स की। मारना तो था किसको? स्कॉट्स को, और मार किसका दिया था? सैंडर्स को मार दिया था, क्योंकि जिम्मेवार मानने की वजह से। लाला जी की जो मृत्यु हुई वो 1928 में कुछ दिनों बाद ही हो गई थी, ठीक है। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक जो है वो सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी गई थी। करने मैन तो ये था, तो गलती से ये सीध में आ गया था। और इस जो सैंडर्स की हत्या हुई, इसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से फिर जाना जाता है, लाहौर षड्यंत्र केस। आगे पढ़ेंगे फिर, ये फाइल खुलेगी इनकी, इसको तो हम बाद में देखेंगे। अब एक घटना और की, किसने? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। एक तो काकोरी ट्रेन डकैती, एक सैंडर्स की हत्या की है उसी गुट ने, उसी के सदस्यों ने। अब एक बम फेंकांगा केंद्रीय असेंबली, ये एक बार राजस्थान पुलिस में पूछो टावरो, केंद्रीय विधानसभा में बम। वो प्रश्न टावरो एग्जाम में पूछ लियो, कहां बम फेंका था भगत सिंह ने? 8 अप्रैल 1929। कंटिन्यू चल रही है, 24, 25, 26, 27, 28, 29। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में, और उन्होंने विधानसभा में प्रवेश किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, सब जानते हो। और बम फेंका भगत सिंह ने, और उसी समय वहीं पर, कोई मारने का इरादा नहीं था, खाली जगह उन्होंने बम फेंका था। उसी समय उन्होंने एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। ये एग्जाम में पूछ लिया कि बताओ इनकलाब जिंदाबाद का क्या अर्थ है, तो लगभग अनकोनबेरो का क्या अर्थ है वो भी थे ही बताओगा कमेंट करके, ताकि मुझे पता चले कि पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी तक जब वैकेंसी नहीं आती तब तो बच्चे वही पढ़ते हैं जो सिलेक्शन आए।
भर्ती के समय जको आवे वह सिर्फ कोचिंग में बिक्री कराने, ऑनलाइन बिक्री कराने, बुक बिक्री कराने नहीं आवे। और जो अब पढ़ रहा है वही सीरियस पढ़ रहा है। अभी जो व्यू आ रहे हैं 10-15 हजार आ रहे हैं, भर्ती आते ही लाखों पे जाने शुरू हो जाएंगे। तो आप देख लो कि सिलेक्शन का परसेंटेज कितना है, ये 10-15 हजार ये सिलेक्शन देखे जाएंगे। तो चिंता मत करो, बताने की जरूरत नहीं, आप पढ़ते रहो आराम से, आराम से पढ़ते रहो। कोई प्रचार की जरूरत नहीं है, कोई शेयर करने की जरूरत नहीं है। जितने आप पढ़ने वाले बच्चे हो पर्याप्त हो अपने लिए, ठीक है, आराम से पढ़ो। अब लाहौर जेल में सुखदेव सिंह, भगत सिंह और राजगुरु को रखा गया। एक नाम जो बीच में एक चर्चा में आएगा, दुर्गा भाभी, अगर आपने नाम सुना हो तो। दुर्गा भाभी का सुना है कभी नाम? इनका जन्म तो जो है 1902 में हुआ था, 7 अक्टूबर 1902 को। ये क्रांतिकारी भगवती चरण जो थे बोहरा, उनकी पत्नी थी। ये भगवती चरण जो है वो रावी नदी पे कोई बम बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। क्रांतिकारियों को हथियार जुटाने का कार्य करती थी दुर्गा भाभी, और पिस्तौल से भी चलाना आता था ही नहीं। उस समय उन्होंने पिस्तौल की व्यवस्था तक करके दी थी। दुर्गा भाभी ने गवर्नर हेली, जो 1930 की बात है, हेली पर हमला किया था, लेकिन हेली बच गए और सैनिक क्रांतिकारी घायल हो गए थे उसमें। बाद में इनकी मृत्यु गुमनामी तरीके से हुई थी दुर्गा भाभी की। 1999 में बताते हैं गाजियाबाद में उनका निधन हुआ था दुर्गा भाभी का। अब चलते हैं कहां? लाहौर। वहां भगत सिंह उनको जेल के अंदर डाल दिया, कई लोग थे उसमें। उनमें एक व्यक्ति का नाम है जतिन दास। जब भूख हड़ताल की गई वहां पर कि राजनीतिक कैदी हमें घोषित किया जाए, और उस भूख हड़ताल में भारत की ये सबसे लंबी भूख हड़ताल है बच्चों, 64 दिन थे, कोई एक दिन भूखों कौन रही जाए, 64 दिन। जतिन दास की मृत्यु हुई जब उन्हें अपने गांव ले जाया गया। कहते हैं कि उस रेलवे स्टेशन पर उस समय 6 लाख लोग आए थे जतिन दास जब उनका शव ले जाया गया था। राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है बाल मुकुंद बिस्सा को, जिनकी मृत्यु भूख हड़ताल से हुई थी। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दे दी गई थी। कई बार भगत सिंह का प्रश्न एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ ही लेते हैं, क्योंकि क्रांतिकारियों का नाम आएगा तो भगत सिंह का नाम, चंद्रशेखर का नाम, सुभाष चंद्र बोस का नाम सबसे पहले लिया जाता है। भगत सिंह का जन्म स्थान जो है वो बावली जगह है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया, लाइलपुर, वहां हुआ था। मृत्यु लाहौर जेल के अंदर है। उनकी पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों, मैं नास्तिक क्यों, नास्तिक क्यों, ये भगत सिंह की पुस्तक है, याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं। जब वो अंतिम समय था तो सबने भगत सिंह की कहानी, भगत सिंह की फिल्म, क्यों भगत सिंह पर बहुत फिल्म बनी, एक बॉबी देओल की है, एक अजय देवगन की है, और भी किसी की हो सकती है। तो वो अंतिम समय में लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, और ये इच्छा थी कि ये पूरी पढ़ लेने दो मैंने। फांसी के समय वो गीत गा रहे थे, वो गीत बड़ा फेमस हुआ कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। वो गीत भी बाद में बड़ा फेमस हुआ था क्रांतिकारी। ये अब चलते हैं कहां? 1928। छोटी सी एक रिपोर्ट जिसका नाम है साइमन कमीशन, फिर आती है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब? 1928। अभी गांधी जी सोचते हैं गांधी जी भी आएंगे, रुको। भारत सचिव को चुनौती दी गई थी इसमें, लॉर्ड ब्रेकन हेड था भारत सचिव। संविधान को मनसोदो तैयार करने को पहलो प्रयास करियो अपन नेहरू रिपोर्ट में, थोड़ो बहुत संविधान चालू सो करियो अपन नेहरू रिपोर्ट है। 29 दल एकत्रित हुए थे इसमें लखनऊ सभा में इसी से, क्योंकि अंग्रेजा चुनौती दे दी, बोले क्या मैं करता फिरो थे, एक काम करो सगड़ा मिल गए एक संविधान बना के दिखा दो। मान बोले कुण के कौन बनाई दिखा दिया, मान चैलेंज करे तू, अच्छा शेर ने ललकार है सामान खाइए तेरे कन ले, वो बना दियो मैं तो। नेहरू रिपोर्ट तैयार कर दिया। 29 दल एकत्रित हुए 12 फरवरी 1928, और उसी के तुरंत बाद बड़ा फेमस अधिवेशन लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929, वाह बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख। 45वां अधिवेशन, रावी नदी के किनारे, लाहौर कहां पड़ता है? रावी। और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। बोल छोटो मोटो कौन सी है माने, बहुत दिन हो गए बकवास करता था ने, माने स्वराज्य पूरो को पूरो चाहिए, और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई। पूरी पूरी आजादी चाहिए, आधी पड़ती फिर के आजादी को क्या आधी पड़ती है, पूरी चाहिए मान। और आजादी ही आजादी मांगा में
और इसके बाद ही 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था हमने। यह अधिवेशन नेहरू जी होया खड़ा, बोले राम राम, और पूरी पूरी आजादी लिया, पूर्ण स्वराज्य की मांग, लाहौर अधिवेशन, रावी नदी, मध्य रात्रि को भाषण में उन्होंने कहा। अब चलते हैं आगे गांधी जी का आंदोलन, जो हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।